इतना रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। कार में मेरा सामान है, जाके लेकर आओ। मेरी बात सुनो, ये जो भाई के ऑफिस में जॉब कर रहे हो ना तुम, मेरी वजह से कर रहे हो। सर से पांव तक मेरे एहसान तले दबे हुए हो। नाराज क्यों हो रही हो यार? अब तो आप खुश होंगी ना, क्योंकि मैं घर से जा रही हूँ। पल्लवी, कैसी बातें कर रही हो? मुझे क्यों खुशी होगी तुम्हारे जाने से? ऐसे क्यों बात कर रही हो? भाभी है। आप ही आइंदा मैं इस घर में नहीं आऊंगी। अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन ये याद रखिएगा, ये मेरे भाई का घर है। पलम, तुम आ गए हो? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम नौशीन, तुम भी आ गए हो यार। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अगर आंखें खराब है ना तो इलाज करवा लो उनका। मेरी आंखें ना वैसे तुम्हें अंधेरे में भी ढूंढ सकती है ना। इतना रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। कार में मेरा सामान है, जाके लेकर आओ। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। ये बताओ कि तुम लोग आए कैसे? आपने भिजवाया? नहीं, ये मुझे लेकर आई है। मैं तो आना ही नहीं चाहती थी, आपा ने फोर्स किया, फिर मुझे आना ही पड़ा। चलो तुम आ गए, अच्छा है यार। टाइम पे खाना तो मिल जाएगा एटलीस्ट। इतना मतलब ही भाई है मेरा, और एक उन लोगों का भाई है सप्तान, जिसकी नजरों के सामने सिर्फ बहनें घूमती हैं। तुम कहाँ खो गई हो? कुछ नहीं, जाओ तुम सामान ले आओ उसका। मैं काम करता हूँ, उनको देखता हूँ, बैग देखता हूँ सिर्फ। हाँ जाओ सामान लेकर। आप ही, मैं नहीं जाना चाहती। आपको पता है ना अनम का सलूक मेरे साथ कैसा रहता है। प्लीज मुझे अपने पास रख ले, मुझे मत जाने दे। अब तो अम्मी भी नहीं है मेरे साथ, मैं वहां नहीं रह पाऊंगी। नौशीन, यकीन मानो, जब तुम यहाँ थी मुझे भी बहुत तसल्ली थी, लेकिन अब यहाँ तुम्हें रोकने का जवाब नहीं है ना। आप ही ऐसे तो मत कहे, आपको पता है मैंने आपके लिए कितना कुछ किया है। तो अब वो सब जताओगे तो मुझे? नहीं नहीं आप ही, मैं जता नहीं रही, मैं बस सबको ये कह रही हूँ कि अपने पास रख ले, रोक ले अपने पास। अभी तो मैं मजबूर हूँ। देखो आलम ने जिद की है, उसकी जिद के आगे मैं कुछ नहीं कह सकती। फिलहाल चली जाओ उनके साथ, उसके बाद मैं कोई बहाना ढूंढ के तुम्हें वापस बुला लूंगी। हाँ, आपका इंतजार करते करते मेरी आंखें लगी थी। इतने लेट क्यों हो गए? हाँ, मैं साइट पे गया था, वहाँ लेट हो। मोबाइल भी ऑफ जा रहा था आपका। हाँ, चार्ज नहीं किया, ऑफ हो गया ये। सॉरी। पता मैं कितनी परेशान हो गई थी आपके लिए। बिल्कुल आप ही की तरह बोल रही है, जिस तरह वो परेशान होती थी मेरे लिए। हमें फिक्र है ना आपकी, इसलिए। इसीलिए तो ऑफिस से मुझे जल्दी आ जाती, तो सीधा घर आती। मुझे पता है मेरी बीवी वेट कर रही हो। वो फैन, मुझे आपसे एक बात करनी थी। बोलो। मैं जॉब दोबारा से कंटिन्यू करना चाहती हूँ। काफी टाइम हो गया, आई थिंक मुझे वापस ऑफिस आ जाना चाहिए। मतलब अभी फौरन? हाँ, मुझे अब अपने करियर पे फोकस करना है, और वैसे भी घर में कोई काम नहीं है। मुझे फ्री बैठ कर ना बड़ा अजीब फील होता है। मरियम, घर में कोई इशू है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में यहाँ पर मेरी कोई ऐसी रूटीन नहीं है खास, इसीलिए कह रही थी कि बस जॉब शुरू कर लेती हूँ दोबारा से। आप ही से डिस्कस करो, मुझसे पूछो, कुछ कर लिया करो उनके साथ मिलके। अच्छा है, तुम्हारी कंपनी मिल जाएगी हमें। मैंने कोशिश की थी। आर यू श्योर तुम्हें अपनी जॉब कंटिन्यू करनी है? हैं। मुझे तो कोई एतराज नहीं है। अच्छा, तुम सारा दिन मेरे सामने रहोगे? सच? सोच लो, घर और जॉब को साथ मैनेज करना जरा मुश्किल हो जाएगा। मैं मैनेज कर लूंगी।
ओके देन, फिर ठीक है। और आपकी से कौन बात करेगा? जाहिर है मैं करूँगा। थैंक यू सो मच। अना मैं बहुत खुश हूँ कि तुम वापस आ गई। तुम्हें पता है बहुत मिस कर रहा था मैं तुम्हें। भाई की जॉब ऑफर क्यों एक्सेप्ट की है? क्या करता है यार, उन्होंने ऑफर नहीं दी थी, ऑर्डर दिया था। और सोचो, अगर तुम्हारे भाई का जॉब देने का इरादा बदल जाता तो फिर मैं क्या करता? नहीं मना करते, अगर थोड़ा सा सब्र कर लेते ना तो चीजें बेहतर हो जाती। हम देखो बुरा नहीं मानना, इतने दिनों से तो तुमने कुछ किया नहीं, 2 दिनों में तुम क्या कर लेती? मैं जितनी कोशिश कर सकती थी ना मैंने कर ली। अब इससे ज्यादा मैं भाई को नहीं कह सकती थी और ना ही मैं वहां पे अब स्टे कर सकती थी। और अगर थोड़ी सी मेहनत तुम कर लेते, उन्हें रिमाइंडर देते रहते तो आज जॉब के बजाय अपना बिजनेस लॉन्च कर रहे होते। यही बात है तुम्हारी, फिर बड़ी बड़ी बातें करवा लो तुमसे। मेरी बात सुनो, ये जो भाई के ऑफिस में जॉब कर रहे हो ना तुम, मेरी वजह से कर रहे हो। सर से पांव तक मेरे एहसान तले दबे हुए हो। नाराज क्यों हो रही हो यार? मैं तो ऐसे ही कह रहा था। अच्छा मैंने पता है क्या सोचा है, थोड़े दिन ना सत्यन भाई के पास जॉब करके उनको इम्प्रेस कर लूंगा और फिर तुम्हारी विश पूरी करूंगा। देखना मैं उनको अपनी जॉब से ना इस तरह मुतासिर कर दूंगा कि वो मुझे खुद पर्सनल बिजनेस एस्टेब्लिश करके देंगे। फिर एक दिन तुम मुझे कहोगे, अयास मुझे तुम पे फख्र है, मुझे तुम पे फख्र है। मुझे ये नहीं समझ आता कि ये लड़की किस किस्म का जादू करती है सिप्ते पे, उसकी हर बात मान लेता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। देख लेना सजीला, ये लड़की हमारे भाई को अलग कर देगी हमसे। तो रोका क्यों नहीं आपने? कुछ कहा क्यों नहीं? मैं? तुमने सिप्ते के तेवर नहीं देखे थे? तुम्हारी हर बात को रद्द किए। और ये भी बता दो, उसने हमें बात बताई है, पूछी नहीं है। जब आपके अपने आप को सिर्फ बात की इत्ला दे ना, इसका मतलब आप साइड लाइन हो। आपकी राय उनके लिए कुछ नहीं। सिप्ते सिर्फ अपना फर्ज पूरा कर। फर्ज नहीं, एहसान। ऐसे